किसी भी संप्रदाय में, किसी भी सत्संग में जाकर बैठता है तो इसका उपाय क्या है, उसके लिए सोचना चाहिए कि कहीं भी जाने से हमको क्या मिले और किस तरह हमारे दिल को सुख होगा। यह सोचकर इन चीज़ों को चुन करके अपने साथ लाना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा यही है कि हम जान भी गए हैं, सुनकर हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि हम उन पर अमल नहीं करते हैं, अपने रहने वाली चीज़ों को नहीं बताते हैं। और यही हमारा दुख का कारण है। जो हमने इस हॉल में सुना, जो संतों से सुना, उनमें से सभी को नहीं कर सकते, लेकिन 2-4 बातों को हम ग्रहण करें, अपना जीवन में उतारें, तब हमारे जीवन में सुख का फूल खिल जाएंगे, खुशबू आ जाएगी। हमारे इस सत्संग में आने का उद्देश्य यही है कि हमको सुख और चैन मिले। यह सत्संग और सत्संग लोक नहीं है, लेकिन यह सत्संग जीव नहीं है। हमें जीव की प्रसन्नता के लिए, जीव को सुखी करने के लिए यह प्रवचन हम लोग सुनते हैं और करते हैं। सतराम बाबा ने यह पंख चलाया और सभी पंखों से प्रेम निकाल कर हमारे लिए रखे। अब हमारी बुद्धिमानी, हमारी योग्यता इसी में है कि उस प्रेम को हम जगह पर इस्तेमाल करें और अपने जीव को सहला कर उसको शांति प्रदान करें और उसको बल प्रदान करें। यह हमारा जीव भटकन में भटक रहा है, इसलिए भटक रहा है कि अभी तक सदगुरु से भेंट नहीं हुई थी। और इसको सदगुरु से भेंट हुई है तो जन्म जन्म की जो बान पड़ी हुई है, वो बान है, वो छूट नहीं है। और यह कुबान जल्दी छूटेगी नहीं, यह जन्म जन्मांतर के प्रति से यह कुबान छूटेगी। और जब यह कुबान छूटेगी तभी हमारा दिल सुखी होगा। सबसे बड़ा कुबान है प्रभु के प्रति कपट करना। कपट क्या है? यह हम लोगों ने स्वर में सुना, किताबों में पढ़ा, लेकिन उस पर अमल नहीं किया, फिर प्रभु को भुला दिया। वही तो बात हो रही थी कि गर्भ में ही प्रभु ने सब संदेश दे दिया जीव को, लेकिन जीव वो अपना और भूल गया और संसारिकता में बढ़ गया। तो हमको अपने को जीव की शांति के लिए संसारिकता से थोड़ा परे करना होगा। संसार नहीं है, यह शरीर माया के लिए है, तो छूटेगा तो नहीं, इसलिए संसार ही हमको पालता है, इसका भी महत्व है। लेकिन हाँ जी करते रहिए सबके साथ, सबकी सुनिए बात, और हाँ जी करते रहिए, सुनिए सबकी बात। क्या है भूल जाना कि मैं वही अपने ठान, सबके साथ व्यवहार करने के लिए ही कुटुंब में कही ऐसी सबके समान व्यवहार के लिए, लेकिन अपने चित्त की डोरी को प्रभु के चरणों से बांधा, इसको कभी नहीं भूलो। चलते फिरते में सदा कभी न भूलो नाम, राम नाम की धूल से बह आते हैं। तो हम जब सुख की खोज कर रहे हैं तो दुख का प्रयत्न क्यों करें? और हम जान गए हैं कि राम नाम के सिवा सुख का कोई भी आधार नहीं है। कहा गया है, महाराज जी ने कहा है कि सुमिरन में सुख न हो, चाहे लाख दुकान कर। तो सुमिरन तो करना ही है। कैसे सुमिरन करना होगा? तो अभी संतों ने कहा कि चातक की तरफ निर्मेश दृष्टि रखकर और स्वास्थ्य गुण रूपी नाम पर हमको नाम टिकानी होगी, अपने सोच को टिकाना होगा और उसको धारण करना होगा। यह जो जीव बेचैन है, लेकिन इसको गान नहीं निकाल रही, सुन नहीं रहा है। हम लोग जितने जगह झंझट करते हैं, मित्रों से अनबन होती है, पति पत्नी की अनबन होती है, बच्चों से नोकझोंक होती है, वो सब नोकझोंक क्या है? प्रभु की प्राप्ति का एक, प्रभु की खोज का साधन है। प्रभु की खोज की प्रवृत्ति वो दिखाता है। हम प्रभु की खोज कर रहे हैं, कहाँ प्रभु मिल जाए, कैसे उसकी कृपा मिल जाए, इसकी लिए देखेंगे। तो वही चीज जब हमने ध्यान लिया
कि राम के नाम से ही हमको मौलिक चीज मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी, हमारा प्राण मिल जाएगा, इस माया की दुनिया से हम अलग हो जाएंगे, तो हम क्यों नहीं वह काम करें। तो इसलिए संतों आपसे निवेदन है कि आप यह काम करें। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन उस ऋषि में हम वहाँ अपने जाकर अपने उद्देश्य को प्राप्त। इस शरीर को प्राप्त करने का उद्देश्य एक ही है। सभी संतों ने एकमत से स्वीकार किया है कि राम नाम की प्राप्ति करके और प्राण करें, सतलोक चले जाए। लेकिन हम लोगों को इतनी उलझन है कि पुराण मत, वेद मत, वेदांत मत में उलझे हुए हैं और जहाँ जाना है वहाँ की बात ही नहीं सुनते। आए हो बड़ी दूर से, आए हो तुम दूर से, और जाना है बड़ी दूर। दूर क्या है? आपका जीव लोग आपका दूर है और सत्य लोग बहुत दूर है। सत्य लोग, जीव लोग तक बहुत लोग जा रहे हैं और जाएंगे तरक्की करने पर, लेकिन वो इतनी सिलहरी गैल है कि सभी आराम से नहीं पहुँच सकते। कबीरा बसा पहाड़ पर जहाँ सिलहरी गैल और पाँव में टहरे टिपी लेकर और पंडित लादे गए। सर्वानंद गए थे उनके यहाँ, कबीर के यहाँ गए सत्संग करने के लिए इस मत से कि मैं उनको हरा गया और उसने कमाली से पूछा, कमाली पानी भर रही थी कि कबीर कहाँ रहता है, तो उसने यही उत्तर दिया था। तो कबीर जिस पहाड़ पर रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, वो गली इतनी सूक्ष्म है कि वहाँ ये वेद प्राण अटेंगे नहीं। और वेद प्राण में शिकायत नहीं करूँगी, छोटी गली नहीं है, उनकी बात कर रही मैं कर रही हूँ और उनके बड़बड़ी जो मैं कर रही हूँ वो इतनी छोटी बातें हैं कि जीव उनको देखते देखते उनका उद्देश्य पढ़ते पढ़ते पत्थर हो जाए और जीव से स्नेह नाम की चीज़ समाप्त हो गई। जब तक जीव में स्नेह नहीं उत्पन्न होगा, प्रभु के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न होगा, वो उसकी ठाव नहीं मिलेगी। इसलिए यदि अपनी ठाव पानी है तो उस पत्थर को पिघलाना होगा, दिल पत्थर हो चुका है उसको पिघलाना होगा और चित्र की शैली में राम नाम का रूपण होगा। राम नाम के रूपण के लिए बस एक ही बात है कि राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, अहंकार, धूर्तता और सांसारिक चतुराई को छोड़ना होगा। अभी संजय बाबू ने चतुराई की बहुत प्रशंसा की, लेकिन सांसारिक चतुराई में और आध्यात्मिक चतुराई में बहुत भिन्न है। आध्यात्मिक चतुराई हम उनको करना चाहिए, लेकिन मानस नहीं कही है कि मन कर्म वचन छाड़ चतुराई और भजन करते नहीं है चतुराई। तो जब तक हम चतुराई संसारिक छोड़ेंगे नहीं, आध्यात्मिक चतुराई का विकास हमें नहीं होगा और हम कहीं के शरण में नहीं जा सकेंगे, उनको नहीं पा सकेंगे। इसलिए सारे जालों को छोड़कर, ये वेद प्राण वेदांतिक मतों को छोड़कर केवल सतराम बाबा का ग्रंथ पढ़िए, उनकी बात सुनिए, संतों की भगवती और तार्किक दिनों की बातें सुनिए और उससे अपने चित्त के स्थल को तृप्त कीजिए और तब कहीं जाकर मुक्ति की बात सीखिए। मुक्ति तो हर पंथ में लोग कहते हैं कि मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। कुछ दिनों के लिए जीव को प्राण होता है। लोकमत में स्वर्ग जाकर ब्रह्मा के वर्ष से 5000 वर्ष तक और वेद मत में वहाँ की भक्ति करके ब्रह्मा के वर्ष से 10,000 तक की 10,000 वर्ष आराम मिलता है। और जीव लोक में बहुत लंबी अवधि है, वहाँ अवधि है एक कल्प की, जो बहुत बड़ी अवधि है। लेकिन इससे क्या हुआ? चटाई पर सोए, खटिया पर सोए, पलंग पर सोए और फिर नीचे भूमि में लौटना पड़ा, तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ। हम ऐसा काम करें कि हमारा सिंहासन, हमारी गद्दी हमेशा के लिए वहाँ रिजर्व हो जाए और हम सतराम बाबा के चरणों में सदा के लिए आनंद की इच्छा करें। इसके लिए इन सभी चीज़ों को एक तरफ करके सतराम बाबा के नाम का भजन करना होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। महाराज जी ने कई भजन में कहा है कि राम नाम से निरंतर मुस्लिम खोज न आन उपाय। कोई दूसरा उपाय नहीं है जिसको हम लोग करके असफलता पा सकें। शायद मेरा समय हो चुका है, संजय भगवान है, मैं क्षमा मांगते हूँ। और सबसे एक बार और निवेदन करूँगी कि मैंने जो भूल से कोई बात
और सिर्फ मैं कह दियो तो आप क्षमा